किसी को भी चुन के दो, लेकिन जितेंद्र आव्हाड को चुन के मत दो। मेरी यही आप सभी मुमरा वासियों से गुजारिश है। ये सिर्फ हवा छोड़ता है, ये फुग्गे छोड़ता है, फुग्गा में ये सबको ये देते रहता है, बतौले देते रहता है। जो यहाँ का आमदार है उसको तुम्हारे किसी के भी बारे में हमदर्दी नहीं है, लेकिन अभी राजन किने बोलेगा, राजन किने को गद्दार बोला है ना, राजन किने की फैमिली किया जाता है। ये सभी को जो है हमने हमेशा जो है नगर सेवकों के पीछे, पदाधिकारियों के पीछे और हमारे कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ा रहने का काम यहाँ पर किया है। ना सर तेरे को भी दिया है ना निधि, तेरे को भी मिला है निधि? हाँ मिला उसको। तो आज इस मुमरा में बड़े पैमाने पर आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। और आने वाले समय में जो मुमरा को लगेगा वो मुमरा को उतनी निधि देने का काम जरूर जो है हम यहाँ पर करते रहेंगे। फिर से एक बार सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हर माँ का बेटा, बहन का भाई, राजन भाई। ये मैं अपनी मुझसे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग आज मुझे इस हद तक चाहते, मुझे मालूम नहीं क्यों चाहते। आज जैसा आपने कहा कि मुमरा में जो माहौल है, मुमरा में माहौल इस वजह से कि आज आप 2009 से देख रहे, शिवसेना को गाली देके चुन के आए थे। शिवसेना जातिवादी है, लेकिन 2019 में क्या किया, वही शिवसेना की गोद में जाके बैठ के मंत्री पद भूषण किया, है ना, बराबर ना? फिर तभी तुम जातिवादी नहीं थे, बराबर। हम शिवसेना के साथ में जाएंगे हमारे मुमरा कौसा के विकास के लिए, तो हम जातिवादी, और तुम जाएंगे किसी को मिलने को, मुख्यमंत्री को मिलेंगे, किसी बीजेपी को नेता को मिलेंगे, तो तुम सेकुलर, तब जातिवादी नहीं, तब जातिवादी नहीं है, तब तुम सेकुलर। हम करे तो अय्याशी और तुम करे तो मोहब्बत। और मैं बोलना चाहता था, लेकिन वो इतना मेरे माँ बाप ने मेरे को ऐसा गलत बोलने का सिखाया नहीं। लेकिन अभी राजन किने बोलेगा, राजन किने को गद्दार बोला है ना, राजन किने की फैमिली को। अगर तुम फैमिली की बात करते हैं ना, तो तुमको राजन किने सरेंडर हुआ था। सबसे बड़ा तुम्हारा कॉम्पिटिटर था राजन किने। 2009 में जितना राजन किने ने वोट लिया शिवसेना के उम्मीदवार ने, उससे ज़्यादा राजन किने से वोट ज़्यादा किसी ने भी नहीं लिया। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, उसके बावजूद भी मैं सरेंडर हुआ था तुम्हारे को। लेकिन तुमने 5 साल में जितनी मेरी बजाने की थी उतनी बजा दी है, और मैं बोलते रहा, बजाते रहो और बजाते रहो। लेकिन उसके आगे भी मैं आपको जाके बता दूंगा, उसके इसमें भी मैं शांत रह गया, क्योंकि मैं बहुत पेशेंस रखता हूँ, मैं बहुत संयम रखता हूँ। लेकिन उसने एक ही बात को ये किया था, पिछले साल जब इलेक्शन का दौर शुरू हुआ था, तो विशु भगत को क्या बोलता है, बुला के तू राजन किने के सामने खड़ा रहेगा। तो जैसे आज खासदार साहब ने कहा, मस्के साहब ने कहा कि ये सबको आपस में भिड़ा के ये यहाँ पर राजनीति करता है। मैं आपको एक ही बोलना चाहता हूँ, आपको मालूम होगा बचपन में आप जब पढ़े थे, शायद मेरा हम उम्र कोई नहीं इधर शायद, लेकिन हो भी सकते, लेकिन हमारे मराठी में ऐसा और इतिहास पुस्तक में आता था कि अंग्रेज लोग जब इस देश पर राज करने को आए थे, तो राज करने को नहीं, पहले व्यापारी बन के आए थे। वो यहाँ के शासक बन गए, राज्य करते बन गए। लेकिन यहाँ पर एक आदमी राज्य करने को आया था, लोग व्यापारी बन गए लाए, समझ गए। यहाँ का आमदार है, उसको तुम्हारे किसी के भी बारे में हमदर्दी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है किसी के बारे में हमदर्दी है, तो आके मुमरा में रहे ना, मुमरा में ऑफिस रखो। मुमरा में आज गरीबों की क्या हालत है, मुमरा में क्या हालत है लोगों की। 500 हजार रुपए के लोग तरस रहे, बच्चों की शादियों के लिए तरस रहे हैं। क्या तुम्हारा योगदान है मुमरा में? ये कभी कुछ करने वाला नहीं है। ये जो काम हुए हैं ना, ये सब आपको बता दूं, ये बोलता है मुमरा का विकास हुआ है। मुमरा का विकास वहाँ के जब 1986 से जो नगर सेवक चुन के आए थे, वहाँ उस वक्त का कितना निधि मिलता था नगर सेवक को? नगर सेवक निधि में कितना मिलता था? 2 लाख 3 लाख। उस नगर सेवक निधि में से भी मुमरा के नगर सेवकों ने मुमरा को संवारने का काम किया। उस वक्त ऐसा था कि कहीं जाने को रास्ते नहीं थे। पहले नगर सेवकों ने खड़ीकरण किया था,
फिर निधि मिलने लग गया, फिर डामरीकरण किया, फिर ब्लॉक का स्टाइल है, फिर ब्लॉक बिठाए, आज सीमेंट कंक्रीटीकरण का स्टाइल है। सब जगह सीमेंट कंक्रीटीकरण हो रहा है। ये किसी का एक आदमी का योगदान नहीं है। कोई गया नहीं कि गली में ढूंढने को कि हम लोग कोई गली में रास्ता खराब है या कोई रास्ता खराब है। ये सब नगर सेवकों की देन है। ये जो नगर सेवकों का क्रेडिट है, ये कोई भी क्रेडिट लेने को जाएगा तो नहीं मिलने वाला है। आज की मुमरा की पब्लिक, मुमरा की जनता, मुमरा की आवाम समझ चुकी है कि एक झूठा आदमी, मैं झूठा बोलता हूँ, झूठा आदमी, उसके ऊपर कभी यकीन मत करना। वो कभी किसी का हमदर्द नहीं है, कभी किसी का दिल के बारे में सोचेगा नहीं है। ये और इसमें कुछ डालने का रहेगा तो मैं डाल दूंगा, बाद में बात करूंगा इससे। हमारी मुमरा कौसा की जो आवाम है उनसे मैं यही कहूँगा, मेरे को कोई यहाँ पर कुछ बड़ा बनने का शौक़ नहीं है। बीच में इन्होंने कहा कि ये बनने का है, वो बनने का है, तो मेरे को कोई शौक़ नहीं है। यहाँ पर मैं सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि किसी को भी चुन के दो, लेकिन जितेंद्र आव्हाड को चुन के मत दो। मेरी यही आप सभी मुमरा वासियों से गुजारिश है। ये किसी का हमदर्द नहीं है, ये किसी का भाई नहीं है, ये किसी का कुछ भी नहीं है। इसके दिल में किसी के प्रति रहम नहीं है। इसने हमेशा मुमरा कौसा में बदले की राजनीति की है। अगर इसके अगर अपन ये नहीं करेंगे, विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, तो ये क्या करता है, इसके विरोध में जाएगा तो इसके ऊपर पुलिस गुना दाखिल कर, इसको तड़ी पार कर। कितने ऐसे मुद्दे हैं, जो कितने ऐसे लोग हैं हमारे मुमरा में, इनके ऊपर गुने दाखिल हुए। तो क्या ऐसे लोगों को चुन के देने का? ये मुसलमानों से गद्दारी नहीं है हमारे, किसने किया? तो गद्दार राजन किने है कि गद्दार आव्हाड है? कौन है गद्दार? जनता बताएगी। आप करते क्या हैं? आप करते हैं कि नगर सेवकों के कामों की मांगनी अपने पास जमा करते हैं। कमिश्नर साहब बैठते बोले मेरे नगर सेवकों ने यह मांगनी की है, फंड लेते हैं, अपने आदमी को, अपने रिश्तेदार को उठाकर एक काम दे देते हैं और उसकी वाहवाही भी खुद लूट लेते हैं, बोलते हैं कि ये काम मैंने किया, जबकि एक्चुअल मांगनी जो होती है वो नगर सेवकों की होती है।